जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे पे। ठीक है, जिसमें आपके इतिहास के क्वेश्चन चल रहे हैं कंटिन्यू। ये आपकी 10 दिन की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जिसमें आपको 5 से 6 से क्वेश्चन मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। ऑप्शनल के तहत है। ठीक है, एमसीक्यू के तहत आपको सभी टॉपिक क्लियर कराई जा रही है, जिसमें हर एक टॉपिक से कम 15 से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जिससे आपकी टॉपिक क्या हो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्द वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे, जिससे हम लोग वीडियो में जल्द से जल्द क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में लाइव देख रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ सभी लोग शेयर कर देंगे। और चैनल पे आने वाले सभी नए लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनके आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन उनको जल्द से मिल सके और वो आने वाली वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, आने वाले कंपटीशन क्लासेस का लाभ ले सके, जिसमें आने वाले एग्जाम में अगर आपका ग्रुप डी है और फिर आपका पेट है। ठीक है, तो जो भी होगा आपका इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप लोग वहाँ ज्वाइन करेंगे और सभी लोग क्या करेंगे, बस शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जितने लोग नए होंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन आपका। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है हैदराबाद में, सिकरी में, औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में। ठीक है, बात देखा जाए भारत में बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब ने कहाँ बनवाया था, तो औरंगाबाद में ही बनवाया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किसने किया था, मुगल बादशाह अकबर ने किया था। और फिर किसने लागू कर दिया था, तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब, ऑप्शन सी, औरंगजेब ने फिर से क्या कर दिया था, जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के क्या उनसे 10वें गुरु थे ये। और इन्होंने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की नींव रखी थी। ठीक है, खालसा पंथ की नींव उन्होंने रखा था। आगे बढ़ेंगे। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन काल का अंत हुआ। ऑप्शन है आपके पास बाबर, अकबर, हुमायूं और फिर शाहजहां। हमने कल बताया था आपको हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने अपने जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, जीवन की स्टार्टिंग से लेकर जीवन के लास्ट दिन तो लड़ाई लड़ता रहा। ठीक है, उसके बाद जीवन के लास्ट दिन में क्या होता है, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु होती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु होती है। उसने कम से कम 4-5 लड़ाइयाँ लड़ी, बिलग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी, देवरा की लड़ाइयाँ लड़ी, चौसा की लड़ाई लड़ा और उसके बाद फिर आपका सरहिंद की भी लड़ाई लड़ा। ठीक है, सरहिंद की भी लड़ाई लड़ा। स्टार्टिंग के दिनों में उसकी लड़ाई जो हुई आपके शेरशाह सूरी की वजह से, शेरशाह सूरी ने उसे खदेड़ दिया अपने भारत से और वो अफगानिस्तान में गया। ठीक है, इधर उधर ईरान वगैरह घूमता रहा। उसके कुछ दिन बाद फिर से भारत आया। तो हमेशा संघर्षमय जिंदगी उसकी रही। ठीक है, इसी को उसकी संघर्षमय जिंदगी या फिर दुर्भाग्य को देखते हुए लेनपुल ने लिखा है कि जो हुमायूं है, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खा कर ही उसके जीवन का अंत भी हुआ। मतलब सीढ़ियों से गिर कर ही उसके जीवन का क्या हो गया, अंत हो गया। कौन बोलता है, हुमायूं। हुमायूं के उस पहले शासक कौन थे, बाबर। हुमायूं के बाद कौन शासक होता है, अकबर। ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर और हुमायूं के पहले कौन होता है, बाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या फिर शाहजहां ने। ठीक है, हाँ देखेंगे इसमें 305 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, हाँ दिल्ली के आपका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां बिल्कुल सही आंसर होगा। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, शाहजहां के इस काल को स्थापत्य कला के स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 1627 से 1657 ईस्वी, 1627 से 1657 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पर बैठा रहा कौन, शाहजहां। और इसी के काल को, शाहजहां के 1627 से 1657 के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नूरजहां मिर्जा ग्यास की लड़की थी, ईरान के मिर्जा ग्यास की लड़की थी ये। ठीक है,
मिर्जा ज्ञानवास, ईरान निवासी मिर्जा ज्ञानवास की लड़की थी। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरुन्निसा नाम था इसका, ठीक है, मेहरुन्निसा, ठीक है, इसका मेहरुन्निसा भी नाम था। किसका? आपका नूरजहां का, ठीक है। जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं? तो जहांगीर के काल को, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल बोला जाता है, ठीक है। जहांगीर के काल को चित्रकाल का स्वर्ण काल बोला जाता है। इसका समय क्या था? 1605 से, ठीक है, 1605 से 1627 ईस्वी, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। वहीं पे अगर देखा जाए किसका, शाहजहां का 1627 से 1657 ईस्वी। वहीं पे अकबर की बात किया जाए 1505 से 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था, ठीक है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627। नूरजहां को मेहरुन्निसा भी बोलते हैं, जो ईरान की मिर्जा ज्ञानवेश की लड़की थी। और शाहजहां का शासनकाल कब तक था? 1627 से 1657 ईस्वी तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मयूर सिंहासन तक थे ताउस पर आखिरी गुलाम बादशाह कौन था? शाह आलम फर्स्ट था, मोहम्मद शाह रंगीला था, बहादुर शाह था, या फिर जहांदर शाह था, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे। मयूर सिंहासन पर अंतिम शासक कौन था, ठीक है, जिसने अंतिम बार बैठा था मुगल शासक में? तो शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, या फिर जहांदर शाह? तो देखेंगे इसमें मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर सवार हुआ था, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठा था। अंतिम मुगल शासक कौन था? आपका मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोधी की, शेर शाह की, या फिर अकबर की, ठीक है। क्या पूछा है आपका? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, ठीक है, शेर शाह की, हाँ, शेर शाह की, अकबर की, सिकंदर लोधी की, या फिर गयासुद्दीन तुगलक की? देखेंगे जाप्ती प्रणाली जो है आपका, ठीक है, जाप्ती प्रणाली को अकबर ने भी शुरू किया था, ठीक है। लेकिन अकबर से पहले अगर भारत की दिल्ली की गद्दी पर राज किया था कौन था? शेरशाह सूरी था, ठीक है, शेरशाह सूरी था जिसने आपका जाप्ती प्रणाली का स्टार्ट किया था, ठीक है। और शेरशाह के पिता का नाम क्या था? हसन खां था। हसन खां जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार भी थे, ठीक है। आपका शेरशाह इसका आंसर होगा जाप्ती प्रणाली, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? हसन खान था, हसन खान, हसन खां बोल दो, ठीक है, हसन खां। और जो सासाराम बिहार में एक जमींदार के रूप में थे, ठीक है, जौनपुर, हाँ सॉरी, सही है। आगे बढ़ेंगे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, या फिर रोशन आरा, ठीक है। पूछा है मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका 309 पे? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। और किसी ने एक दिन शायद क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे तो किसी ने आंसर भी बताया था इसको, मतलब किसी ने कमेंट किया था, आप ही लोगों में से कोई कमेंट किया था कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो बताया गया था कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या चीज? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। एक चीज और देखेंगे, हिंदू मनसबदारों की संख्या 337, करीब करीब 337 हिंदू मनसबदार, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय काल में थे, ठीक है। औरंगजेब के समय काल में ही सबसे अधिक हिंदू मनसबदार 337 थे, ठीक है। अकबर से भी ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के ही समय में थे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिंदा पीर औरंगजेब को कहता था। अगला क्वेश्चन आपका, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, या फिर शाहजहां, ठीक है। सो आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। कौन सा नाम था? अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था, ठीक है। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के हम जाप करते रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरेजी, बसामन, या फिर मंसूर, ठीक है। क्वेश्चन आपका, ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरेजी, बसामन, या मंसूर, इन चारों में से कौन जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, ठीक है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था इनमें से?
ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। और जितने लोग चैनल पर नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखेंगे बसावन। जो बसावन था, चिड़ियों का बहुत ही अच्छा चित्रकारी करता था, पक्षियों का बहुत ही सुंदर चित्रकारी करता था, और जो जहांगीर के शासनकाल में ही था, ठीक है, जहांगीर के ही शासनकाल में था। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का, ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में। बिल्कुल सही आंसर है बी, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है, ठीक है। ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा स्थित है, बिल्कुल सही है। और फिर हाँ, कल तानसेन के बारे में कुछ बताया गया था कि नहीं बताया गया था? अरे यार, हाँ ठीक है। आगे बढ़े। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, जहां शाहजहां की या फिर औरंगजेब की, ठीक है। क्वेश्चन आपका, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की, ठीक है। एक तो इन लोग के इतने बेटा बेटी होते थे, पढ़ना हम लोग को पड़ता है, पैदा तो ये कर लिए थे। कौन समझाता, पहले ही यूपीएससी आ गया होता तो समझा दिया गया था हम लोग, ठीक है। एग्जाम उग्जाम पहले रहते अगर तो हम लोग समझा देते, बाबू बस करो अब, बाबू मत लाओ अब, बाबू से बोलो बाबू कम करे, ठीक है। इतने बाबू कर देते हैं, पढ़ना हम लोग को पड़ता है। ठीक है, तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? सभी लोग आंसर करेंगे। तो गुलबदन बेगम जो है आपकी बाबर की पुत्री थी, किसकी? हाँ, बाबर की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम जो है आपकी बाबर की पुत्री थी। आगे बढ़ेंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ठीक है, औरंगजेब किस सिख गुरु के मौत के लिए जिम्मेदार है? आपका गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगदेव, ठीक है, अंगद देव। पूछा है आपका क्वेश्चन, आपका किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जो है ना, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे ये, ठीक है। सिखों के 9वें गुरु थे कौन? 9वें नंबर के गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? औरंगजेब है। इसने फांसी की सजा दे दी थी किसको? गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। हाँ, गुरु तेग बहादुर को इसने फांसी की सजा दे दी थी। हाँ, ठीक है। इसमें गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। गुरु तेग बहादुर जो क्या थे आपके 9वें गुरु थे ये। सिखों के 9वें गुरु थे, इन्हीं को औरंगजेब ने क्या किया था? फांसी की सजा सुना दिया था, ठीक है। फांसी की सजा इसने इसने सुनाया था। सब लोग पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना, बढ़िया? हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन अगर मुगल काल से अगर आता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आंसर ना आ रहा हो तब के लिए, ठीक है। आंसर आ रहा है तो आप लोग सही हैं। बिल्कुल चारों ऑप्शन में से कोई समझ में नहीं आ रहा है आपको, तब हमारी बात मान के तुक्का मारिएगा, ठीक है। जब आपको चारों ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो किस बात पे तुक्का मारेंगे? जब किसी बात चित्रकारी की आएगी तो जहांगीर को मार देंगे। जब चित्रकारी की कोई बात आती है मुगल काल से तो जहांगीर को तुक्का मार सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि जहांगीर अकबर के समय में भी अच्छे अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। अकबर के समय में भी अच्छे अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। दसवंत वगैरह आपके जो थे अकबर के समय में, ठीक है। हाँ, अकबर के समय में दसवंत, बसावन, ये सब अकबर के समय में बढ़िया चित्रकार थे, ठीक है। तो लेकिन अगर ऑप्शन में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो चित्रकारी से अगर कुछ क्वेश्चन देता है तो आप लोग जहांगीर की तरफ जाएंगे। अगर स्थापत्य कला जैसे बिल्डिंग, भवन, इन सब का निर्माण की बात करेगा तो आप लोग शाहजहां की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये कब की बात करेंगे? ये सब आप किसमें करेंगे? ये सब केवल आप लोग तुक्का करेंगे तब, जब बिल्कुल चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया, ठीक है। शाहजहां ने। अच्छा, ये चीज किसके लिए बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं किसके लिए? ये बता रहे हैं हम आपके मुगल काल के लिए, ठीक है। मुगल काल के लिए ऑप्शन बता रहे हैं, ये तुक्का बताने का तरीके जो है मुगल काल के लिए केवल है, अदर अदर काल के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास या फिर उस्ताद मंसूर, ठीक है।
हाँ पूछा इसमें तो दसवंत और बसावन अभी बोला हमने। दसवंत और बसावन जो थे प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है। दसवंत और बसावन जो अकबर के समय के प्रसिद्ध प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। वहीं पे अगर संगीतज्ञ की बात करें अकबर के समय में तो तानसेन थे, बाज बहादुर थे, ठीक है, बाबा रामदास थे, बाबा रामदास और फिर बैजू बावरा, बैजू बावरा, बाबा रामदास, ठीक है, तानसेन, ये सब लोग क्या थे, फेमस संगीतज्ञ थे, ठीक है। बैजू बावरा, बाबू रामदास और फिर बाजेराव, ठीक है, बाज बहादुर, सॉरी बाज बहादुर, बैजू बावरा, रामदास और तानसेन, ये फेमस संगीतज्ञ थे। वहीं पे अगर बात किया जाए चित्रकारी की तो दसवंत और बसावन थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था आपका? फरीद खान। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम आपका क्या था? फरीद खान था, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे शेर शाह के बारे में। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था आपका? फरीद खान था, ठीक है। अच्छा ये फरीद खान इनका नाम क्यों पड़ा था? शेर शाह क्यों पड़ा था? क्योंकि मतलब बचपन में कहा जाता है कि मतलब कहानी है या फिर किंवदंती या फिर सच्ची है, हमें पता नहीं है। इसलिए मतलब कहा जाता है इनके बारे में कि तलवार के एक बार से ही शेर की गर्दन को उड़ा दिया था। कौन? आपका शेर शाह, ठीक है। फरीद ने एक शेर को, ठीक है, तलवार के एक ही बार में मार दिया था, ठीक है, गर्दन उड़ा दिया था। इसलिए क्या बोलता है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान बोलता है, ठीक है। जब पहले तो आम बात थी, ठीक है, पहले तो ये बात आम थी। अभी उदयपुर में घटना हुई है जो बहुत ही निशंस बहुत ही निर्दयी घटना है, जो बिल्कुल तालिबानी प्रवृत्ति की घटना हुई है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, कोई भी मतलब भावनाओं में जाके कुछ गलत काम न उठाए, न गलत काम करे, ठीक है। वो ऐसा कुछ है, अब क्या हुआ, वो तो तालिबानी सोच है उनकी, उस सोच को मिटाना चाहिए, उस सोच को गलत है, ठीक है। ये गलत है कि मतलब किसी के कुछ कहने से या कुछ किसी कहने से आप लोग किसी को मार दे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप सभी लोग या फिर कोई ऐसा ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप या कोई मैसेज आता है कि इसमें आपको कुछ मतलब भड़कावे मैसेज होता है तो आप लोग उसको इग्नोर किया करिए, ठीक है। ऐसा केवल समाज को बांटने का काम करता है, ठीक है। समाज में एकता बने रहना चाहिए, ठीक है। समाज में एकता बने रहना चाहिए। हाँ कुछ तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी उनके समाज के लोगों को चाहिए कि उनकी उस सोच को सोच को सही किया जाए, क्यों, ठीक है। क्योंकि सोच ही हमारी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी धर्म होनी चाहिए, ठीक है। हम धर्म को भी इंसानियत से बड़ा ठीक है, बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ा इंसानियत धर्म होता है, उसके बाद धर्म धर्म होता है, ठीक है। धर्म को इंसान से बड़ा मत करिए, इंसानियत से बड़ा धर्म को मत करिए, ठीक है। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। पहले इंसानियत थी, जिंदा रखना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो वो जो जो भी हुआ उदयपुर में बहुत ही गलत हुआ। हमारी चैनल इसका विरोध करती है और फिर वैसे सोच वालों को भी विरोध करती है, ठीक है। ये गलत है, चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, ये बहुत ही गलत है। तालिबानी सोच के लोग हैं और ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे, ठीक है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं चाहिए। समाज में हमेशा एकता का भाव रखना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए सभी लोगों के लिए। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है उनके बारे में, ठीक है। वहाँ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है उसको, और उसको शायद मतलब पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। ये आतंकवादी प्रवृत्ति की घटनाएं हैं, ठीक है। वो उसका शायद पाकिस्तान से कोई लिंक भी है, मिला है, और ठीक है, अभी तो कुछ हमें नहीं कंफर्म है। वहाँ उदयपुर में तो शायद नेट वोट भी बंद कर दिया गया है एक दिन, एक दो दिन के लिए। ऐसी सोच का हमें विरोध करना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को नहीं, सोच का विरोध करिए, सोच ही गलत नहीं होनी चाहिए। किसी के कुछ बोलने से आप धर्म को, फिर आपका धर्म इतना छोटा थोड़ी ना है, कोई भी धर्म इतना छोटा थोड़ी ना है कि हमारे किसी कहने से धर्म को अपमानित हो जाएगा, ठीक है। हमारे किसी कहने से हमारा धर्म अपमानित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भैया। परसों से चला जा रहा है, 600 ईस्वी से आपका आपका इस्लाम धर्म चला आ रहा है, किसी कुछ कहने से हो जाएगा? हमारा हिंदू धर्म इतने दिन से चला आ रहा है, इतना पुराना, हमारे किसी के कहने और बिगाड़ने से बिगड़ जाएगा? नहीं होगा। ईसाई धर्म चला आ रहा है, बौद्ध धर्म चला आ रहा है, किसी के बिटाने से कोई धर्म नहीं मिटेगा, सोच नहीं मिट जाएगी। आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, किसी इंसान को मार सकते हैं, लेकिन आप उसकी सोच को नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें, घटनाएं गलत हैं जो भी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। आगे बढ़ेंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? कन्नौज बेलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कल वाले क्लास में सभी क्वेश्चन हो चुके थे 1540 में।
शायद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शासन करने बैठ गया था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर शासन करने के लिए बैठ गया था, और द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना इसने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, अमरकोट उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर और फिर जहांगीर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अकबर का जन्म आपके उमरकोट या फिर अमरकोट के राजा वीर साल के घर में हुआ था, वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड सभी लोग लगे रहेंगे। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी, अकबर की माता का नाम था, हुमायूं की माता का नाम था, हुमायूं की पुत्री का नाम था, या फिर इनमें से कोई नहीं? पूछा है आपका हमीदा बानो बेगम कौन थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हाँ, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम आपकी जो थी, वो अकबर की माता का नाम था ना। हाँ, हमीदा बानो बेगम जो थी आपकी, क्या नाम है? अकबर की माता का नाम था, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या फिर हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? महाम अनगा, हमीदा बानो, मेहरुन निशा, या फिर जहां आरा बेगम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपका पर्दा शासन। ठीक है, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या फिर हरम दल का सर्वप्रथम सदस्य कौन था? तो देखा जाए पर्दा प्रथा में या फिर क्या नाम है इसमें, हरम दल में। ठीक है, हरम दल में क्या चीज, 1556 ईस्वी में अकबर क्या होता पैदा होता है जब। ठीक है, 1556 ईस्वी में राज करना शुरू करता है, 1542 में पैदा होता है वो, तो 1556 में राजा बनता है 14 साल की उम्र में। तो महामअनगा जो थी, महामअनगा का काफी प्रभाव था उस पर। ठीक है, महामअनगा का काफी प्रभाव था, जो हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य भी थी। ठीक है, सर्वप्रमुख सदस्य भी थी। और 1564 ईस्वी में ये हरम दल से बाहर आता है, तो फिर धीरे धीरे खुल के राज करना शुरू करता है कौन? अकबर। आगे बढ़ेंगे। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था मालवा विजय, हल्दीघाटी का युद्ध, गुजरात विजय, या फिर असीरगढ़ विजय। ठीक है, अकबर का सबसे अंतिम विजय क्या था? तो अकबर जो सबसे अधिक तक है उसका असीरगढ़ का था, 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ में 1605 तक वो राज ही किया था। ठीक है, अकबर 1605 ईस्वी तक राज किया था, और 1601 ईस्वी में ही सबसे अंतिम युद्ध अभियान उसका कौन था? 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का। ठीक है, असीरगढ़ विजय उसे सबसे अंतिम में 1601 ईस्वी में करता है। और आप लोग जानते होंगे आपका 1576 में क्या करता है वो? पानीपत का युद्ध करता है, किसके बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में। मालवा विजय कब करता है? मालवा विजय आपको करता है आपका मेवाड़ विजय तो आपका 1568 में करता है। ठीक है, बिल्कुल सही, मालवा 1561 ईस्वी में करता है आपका। मालवा कब करता है? 1561 ईस्वी में। ठीक है, गुजरात आपका 1571 ईस्वी में, गुजरात 1571 ईस्वी में, वहीं पे मालवा करता है 1561 ईस्वी में। ठीक है, मालवा आपका 1561 ईस्वी में पहला था, ये चीज और देखेंगे, ये सबसे पहला था उसका। ठीक है, और सबसे अंतिम कौन था? ये असीरगढ़। आगे बढ़ेंगे। अकबर ने किसे कविराय कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कविराय या फिर कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल, अबुल फजल, फैजी, या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है हाँ, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? हम्म, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, कविराज की उपाधि या फिर कविराय की उपाधि अकबर ने बीरबल को दी थी। ठीक है, और बीरबल की मृत्यु कब हुई थी? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल गया हुआ था, जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला बंदोबस्त जो आपका है टोडरमल से संबंधित है। किससे? टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त। दहसाला बंदोबस्त जो है आपका टोडरमल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अकबर ने किसे कंठाभरण बाड़ी किलास की उपाधि दी थी? कंठाभरण बाड़ी की विलास की उपाधि दी थी अकबर ने किसे? बीरबल को, तानसेन को, फैजी को, या फिर बैजू बावरा को? देखेंगे, आपको जो संगीतज्ञ बताया हमने पहले बताया था, तानसेन, बैजू बावरा, फैजी। ठीक है,
और ये बताया था ना अभी बाबा रामदास, ये सब लोग कहाँ के थे, ये संगीता के थे अकबर के समय काल के, ठीक है। और जिसमें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी, किसको, तानसेन को दी थी, कंठाभरण वाणी विलास। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई, 16, 18, 23, 24, 21, 24, सॉरी 16, 18, 21, 24, ठीक है। 15 संख्या थी अगल अकबर के समय में, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया, अपना प्रशासन को बढ़ाया, शासन को बढ़ाया, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, संख्या बढ़ा के कितना कर दिया, 21 कर दिया, कितना, 21, 21 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब, हाँ ठीक है, औरंगजेब को आप लोगों ने बताया कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ये, हाँ। और फिर औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1618 ईस्वी में आपका दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, औरंगजेब का जो जन्म हुआ था दोहाद गुजरात में हुआ था। चल जा भैया, चल जा, ठीक है, दोहाद, ठीक है, दोहाद गुजरात में हुआ था, ठीक है, दोहाद गुजरात में हुआ था, कब हुआ था, 1618 ईस्वी में। हाँ, औरंगजेब का जन्म दोहाद गुजरात 1618 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। देखिए अकबर जजिया कर को समाप्त करता है, औरंगजेब फिर से स्टार्ट करता है, और फिर लास्ट में एकदम बिल्कुल अंतिम समय में अंतिम क्या पूछा है कि समाप्त करने वाला मुगल बादशाह अंतिम रूप से बिल्कुल एकदम लास्ट में कौन समाप्त करता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ देखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला जो है अंतिम रूप से जजिया कोर को समाप्त करता है, पहले अकबर समाप्त करता है, फिर आता है औरंगजेब, औरंगजेब करता है नहीं, हम शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर आता है फिर मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, जजिया कोर को बिल्कुल समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया, तो अकबर ने शुरू किया, कल बताया थे हमने कि मनसबदारी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया, तो अकबर ने शुरू किया। लेकिन इसमें पूछा है दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं, हाँ बताएंगे। हाँ बिल्कुल सही, जहांगीर। जहांगीर ने सिंह अस्पा दो अस्पा का प्रचलन किया था, ठीक है। जहांगीर ने आपका दो अस्पा सिंह अस्पा प्रचलन का शुरू किया था, ठीक है। हाँ, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, सलीम, ठीक है। सलीम को क्या बोलते थे, जहांगीर। और इसका नाम किसने रखा था, सलीम शेख चिश्ती ने, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती ऐसे कुछ था, ठीक है। 1569 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1569 ईस्वी में, हाँ ठीक है, 1569 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किसका, जहांगीर का। आगे बढ़ेंगे, ताजमहल किसने बनवाया, मुमताज महल ने। तो मुमताज महल की याद में तो बना शाहजमहल, ठीक है, लेकिन किसने बनवाया, शाहजहां ने, नूरजहां ने, अनारकली ने। तो देखेंगे यहाँ पे शाहजहां ने, बिल्कुल सीधा आंसर है इसमें, बहुत इजी कर दिया। शाहजहां ने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। हम्म, आगे बढ़े। जहांगीर का, अच्छा जहांगीर के बाद ही सिंहासन में बैठा था ये, किसके बाद सिंहासन में बैठा था, जहांगीर के बाद सिंहासन में बैठा था कौन, शाहजहां, ठीक है। और शाहजहां ने किसका निर्माण कराया था, ताजमहल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हाँ देखेंगे, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। किसका होगा, बाबर, ठीक है, नंबर एक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर आपका क्या आता है, शाहजहां, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, हाँ ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर आपका जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां के बाद फिर आता है आपके कौन, औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां के बाद कौन आते हैं आपके, औरंगजेब, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, औरंगजेब, अकबर, शिवाजी या बालाजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, शिवाजी। शिवाजी क्या गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे, भारत में गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे, तो शिवाजी थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। ठीक है, तो ठीक है, इसमें जो शिवाजी के पेशवा जो कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, जो क्या था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। जो पेशवा होता था राज्य की व्यवस्था को, प्रशासन को और अर्थव्यवस्था की देखभाल करता था कौन, पेशवा। चौथ क्या थी, तो चौथ एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, चौथ क्या था, पड़ोसी राज्यों पर, ठीक है, जो शिवाजी जहाँ राज करते थे उसके आसपास के जो राज्य होते थे वहां पे पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, भूमि कर था कौन, चौथ। आगे बढ़ेंगे। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पहला तो शिवाजी को कहा जाता है, लेकिन दूसरा किसे कहा जाता है, राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, या फिर बालाजी बाजीराव को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को यहाँ पे मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अभी एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं ना, कहाँ पे, महाराष्ट्र के। ठीक है, शिवसेना से अलग हुए थे और अपना विधायकों दल को ले गए थे और फिर शायद नए सीएम बन गए हैं कौन, आपके एक नाथ शिंदे। ठीक है, तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक है बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन कौन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया, चित्तौड़ की संधि के द्वारा, पुणे की संधि के द्वारा, पुरंदर की संधि के द्वारा, या फिर तोरड़ की संधि के द्वारा। ठीक है, हाँ, सूरत की संधि 1775 में और पुरंदर की संधि कब होती है, 1776 में। यही है पुरंदर की संधि के द्वारा 1776 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों को क्या दिया था, किलों को दे दिया था, किला दे दिया था, जो जीते हुए किले थे फिर से वापस मुगलों को दे दिया था कब, 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में, कलानौर में, रायचूर में, या फिर आगरा में। तो देखेंगे जो कलानौर दिया है, कलानौर में किसका होता है, कलानौर में अकबर का होता है, कल क्वेश्चन में कराया गया था। कलानौर में किसका राज्याभिषेक होता है, तो अकबर का होता है। और रायगढ़ में किसका होता है, तो रायगढ़ में राज्याभिषेक आपका किसका होता है, शिवाजी का होता है। और बनारस के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान गंगा भट्ट को इनके राज्याभिषेक में बुलाया जाता है। ठीक है, बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय गंगा भट्ट जी, उन्हीं को राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पुणे, रायगढ़, मारवाड़, या फिर पुरंदर। हाँ, तो देखेंगे शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ थी। कहाँ थी, रायगढ़। शिवाजी का जन्म कब होता है, तो 1627 ईस्वी में होता है। ठीक है, और शिवनेर दुर्ग में होता है, कहाँ पे, 1627 ईस्वी, शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग में होता है इनका। ठीक है, शिवनेर दुर्ग में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी, तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, 1526, 1556, 1561, 1761, ये है ना। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है एक अकबर और हेमू के बीच में होता है, और एक किसके में होता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह के बीच में लड़ी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यहाँ पे, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और द्वितीय युद्ध हुआ था बाबर और हेमू के बीच में जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, सब लोग लगे रहेंगे, कमेंट करेंगे। सभी लोग को राधे राधे, जय महाकाल एवरीवन, जय हिंद। क्लासेस कैसे लग रही हैं एक बार कमेंट करेंगे। चैनल पे सभी नए आए हुए लोगों का स्वागत है। और एक चीज़ और है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे जितने लोग लाइक नहीं कर रखे हैं, और क्या करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे, मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, या फिर चांदबाई से। ठीक है, तो शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे, तो शिवाजी जो आपके जीजाबाई से
सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, जो शिवाजी थे वो किससे प्रभावित थे सबसे ज्यादा, तो शिवाजी आपके जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, देखेंगे आपका जो पुरंदर की संधि होती है, ठीक है, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है। ठीक है, 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है। ठीक है, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। अगला क्वेश्चन आपका, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे, टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या फिर कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के समय भी कुछ ऐसे थे ना, लेकिन अष्टप्रधान नहीं थे, वो क्या थे, अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज, चलो इसे अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे, कृष्णदेव राय के समय में। नवरत्न किसके समय में थे, तो नवरत्न थे आपके अकबर के समय में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान होते थे। ठीक है, अष्ट प्रधान होते थे शिवाजी के समय में। आगे बढ़ेंगे, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। हाँ देखेंगे यहाँ पे, तो राजनीतिक गुरु यहाँ पे कौन थे, राजनीतिक गुरु जो थे अपने दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कुंडदेव इनके राजनीतिक गुरु थे। लेकिन अगर बात करें आध्यात्मिक गुरु की, ठीक है, इनके ऊपर आध्यात्मिक किसका प्रभाव पड़ा, तो गुरु रामदास का पड़ा इनके ऊपर। ठीक है, रामदास का इनके ऊपर, रामदास शिवाजी के आचरण पर आध्यात्मिक तरीके से अगर प्रभाव पड़ा तो गुरु रामदास का पड़ा। लेकिन राजनीतिक गुरु अक्सर पूछता रहता है, तो राजनीतिक गुरु ध्यान देंगे दादाजी कुंड देव थे। ठीक है, दादाजी कुंडदेव, बहुत डीपली नहीं पूछता आप लोग के एग्जाम में। अगर डीपली जब पूछेगा ना तो आपका रामदास कब होगा, जब पूछेगा आचरण, शिवाजी के आचरण पर आध्यात्मिक रूप से किसका प्रभाव पड़ा, शिवाजी के आचरण पर आध्यात्मिक रूप से किसका प्रभाव पड़ा, तो पड़ा आपका रामदास का। ठीक है, लेकिन राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। सही आंसर क्या होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था पहला मराठा साम्राज्य था जो सहायक संधि को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पहले बता रखे हैं, शिवाजी का जन्म जो हुआ था आपका 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, चुनार के समीप। ठीक है, चुनार के समीप सिवनेर के दुर्ग में, सिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में। ठीक है, 1627 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल महीने में, 6 अप्रैल को, ये भी लिख देते हैं, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में जो जुनार के समीप है उसमें शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, शिवाजी का उसी समय जन्म हुआ था इनका। और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था, जीजाबाई, जीजाबाई। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक किया, अप्रैल 1665, जून 1675, अप्रैल 1680, जून 1674। ठीक है, तो देखेंगे 5 जून 1674 ईस्वी को, ठीक है, 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा, ठीक है, वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, 1674 ईस्वी को, 5 जून 1674 ईस्वी को बनारसी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, ठीक है, उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। कहाँ पे, आपका राजगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो ये क्वेश्चन हो गया, 2-3 बार बता दिए। श्री विश्वेश्वर श्री गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ में 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। एक तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है बाजीराव प्रथम को, बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी बाजीराव को या फिर ननाबदेज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर ननाबदेज। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका बाजीराव प्रथम
बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 347, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाव, बालाजी विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव? किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का तो पहले तो आपका सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध किसने स्टार्ट किया? तो मराठा पेशवा शिवाजी ने शुरू किया था। लेकिन पूछा है कि बाद में, ठीक है, शिवाजी के बाद किसने संचालन किया? ठीक है, तो आपको देखेंगे इसका बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम के द्वारा शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? ठीक है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को, अब बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को या फिर बालाजी विश्वनाथ को? ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ से भी क्वेश्चन आ गया आपका, बाजीराव प्रथम से भी क्वेश्चन आया है आपकी। बाजीराव प्रथम क्या आपका गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था इन्होंने। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने लड़ाकू पेशवा और फिर इनको क्या बोलता है, शक्ति का अवतार भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अभी आप लोग देखा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को बुलाता है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा, ठीक है, ये बुलाता था। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मराठा पेशवा का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 349 की तरफ। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव नारायण को, माधवराव को, नारायण राव को या फिर रघुनाथ राव को? ठीक है, अंतिम पेशवा किसे कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा। तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। माधवराव, ठीक है, माधवराव इसका सही आंसर होगा। इन्हें अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? बसीन, सूरत, पुरंदर या फिर सालभाई? ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध से किस संधि का संबंध नहीं है? पुरंदर, सालभाई, सूरत या फिर बसीन? तो देखेंगे सूरत की संधि जो होती है 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि जो होती है 1776 ईस्वी में, वहीं पे सालबाई की संधि जो होती है आपका 1782 ईस्वी में होती है। ठीक है, हाँ, 1775, 76 और 1782। हाँ, सूरत की संधि कब होती है आपकी? 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि होती है 1776 ईस्वी में, और सालबाई की जो संधि होती है आपकी, ये होती है 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में। वहीं पे जो बसीन की संधि होती है वो आपकी 1802 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1802 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध होती हैं, जो सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है और भी सालबाई की संधि है। ये तीनों संधियां प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित है। लेकिन बसीन की युद्ध जो है आपकी आपकी ये आपकी मराठा युद्ध से, प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, हाँ, जो बसीन की युद्ध होती है प्रथम मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका ये सेशन 50 क्वेश्चन का सीरीज क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। क्लास कैसे लगा एक बार कमेंट करिएगा। 3 बजे से आपकी क्लासेज करंट अफेयर की कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। और सभी लोग जाते जाते क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर लाइक